मैं ये कह रहा था कि हमारी आंखें तरस गई थी इस चीज को देखने के लिए कि हमारी क़यादत उलमा कब करेंगे, और आज जब उलमा हमारी क़यादत कर रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी क़यादत में लब्बैक बोले। आपको क्या लगता है कि आप घर से निकलकर अपने काम को छोड़कर आप खुद ही आ गए? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि आप वो खास चुने हुए लोगों में से जिन्हें अल्लाह ने चुना है कि आज आप यहाँ बैठकर सब्र के साथ बैठे। प्यास से आप परेशान हैं, धूप में आप परेशान हैं, मगर आप उलमा की क़यादत को तस्लीम कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपको चुना है इस काम के लिए। आप नहीं सुनेंगे तो हमें रुसवाई झेलनी पड़ेगी। आप समझे, हक इसी में है, बेहतर इसी में है कि हम उलमा की बात सुने। हम उलमा जब कहते हैं तो हम लब्बैक कहें। आप यकीन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की गैबी मदद आएगी इंशाअल्लाह। ये सिर्फ शुरुआत है, और जो कुछ भी फलस्तीन में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं। और आप यकीन करें, खुशनसीब है कि ऐसे वक्त में आप उलमा की क़यादत में खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता दूं कि अगर ये 1947 होता तो आज हम वही काम कर रहे हैं जो महात्मा गांधी कर रहे होते। आज हम वही काम कर रहे हैं जो नेहरू कर रहे होते। आज हम वही काम कर रहे हैं जो मौलाना आजाद कर रहे होते। तो आप ये बताएं, क्या ये जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की नहीं है कि जो काम गांधी आज जिंदा होते तो कर रहे होते, नेहरू जिंदा होते तो कर रहे होते, पटेल जिंदा होते तो कर रहे होते, मौलाना आजाद जिंदा होते तो कर रहे होते? क्या ये जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की नहीं है कि आज हम यही काम करें? ये हमारी जिम्मेदारी है। और आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा ताकि आप समझे, और नौजवानों से मैं ये कहूंगा, मैं ये समझता हूं कि हम सब ये जानते हैं कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, मगर आपसे ये गुजारिश है कि आप घर लौटे और रिसर्च करें, और घर लौटे और पढ़ें और समझे कि 1915 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, नकबा क्या है, इंतिफादा क्या है। ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ें, और आप जब पढ़ेंगे और जानेंगे, उम्मीद है कि आप जानते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं जब ज्यादा से ज्यादा जानेंगे आप और वीडियोस देखेंगे और रिसर्च करेंगे तो आपकी लड़ाई में पुख्तगी आ जाएगी इंशाअल्लाह। आपकी लड़ाई में इंशाअल्लाह पुख्तगी आ जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ें। और एक आखिरी वाकया बताकर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। वो ये कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में, नमाज की वक्त हो रही है, उलमा बयान करेंगे इंशाअल्लाह कि हम सब किस तरह एक साथ नमाज पढ़े इंशाअल्लाह। आप सब बैठे रहें। उमर, आखिरी बात है, आप सुने। अभी हमारे अब्दुल सलाम साहब भी यही बात कह रहे थे कि हम अपना खुद का मुहासबा करें। और हिस्ट्री से आपको एक वाकया बताता हूं। खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु पर्शिया कॉन्कर करने गए थे। पर्शिया कॉन्कर जब करने गए तो जंग की मैदान में खड़े थे। वो जंग की मैदान में खलीफा उन्हें खत भेजते हैं। क्या भेजते हैं? खत भेजते हैं। खत में क्या लिखा होना चाहिए था? जंग के उसूल लिखे होने चाहिए थे। जंग लड़ना कैसे है, जीतना कैसे है, हार गए तो क्या करना है, जीत गए तो क्या करना है, ये लिखा होना चाहिए था खत में, है कि नहीं? अब आप सोचे कि कमांडर इन चीफ खत को खोलते हैं और पढ़ते हैं। खत की पहली लाइन क्या है? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत में पहला लाइन लिखा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम खुदा से डरो। जंग के मैदान में खुदा से क्यों डरना? तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि अभी भी जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम खुदा से डरे, हम खुदा से डरे। जंग की खत की दूसरी लाइन कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फौज को यह हुक्म देता हूं कि तुम बदआमाली से बचो। जंग के मैदान में बदआमाली से बचने का क्या रिलेशन है? हम ये समझे। हज़रत उमर आगे लिखते हैं कि तुम्हारी बदआमाली, और आप सुने कि तुम्हारी बदआमाली तुम्हारे दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। आज हम इस वक्त में अपने आप का मुहासबा करें और समझे कि हमारी बदआमाली हमारे दुश्मनों से ज्यादा खराब है। हमारी बदआमाली हमारे दुश्मनों से ज्यादा खराब है। हम इस बात का मुहासबा करते हुए अपनी उलमा की क़यादत की तस्लीम करें और लब्बैक कहें, और जो वो कहें उनकी बात सुने इंशाअल्लाह। ये पहली पुकार है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, तला साहब, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और भी उलमा दीगर जिनके नाम मैं भूल रहा हूं, जितने भी उलमा हमारे हैं, हर मकतबे फिक्र के उलमा, हम सब के पुकार पे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह।